हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जैसे कि हम सब जानते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 81 से 88 तक इफेक्ट में आ चुकी है। जनवरी ऑनवर्ड्स जो है प्रोसीजर पार्ट जो है 3B और 1 का चेंज हो चुका है। अब जो है हमें फरवरी में जो पेमेंट करनी है, चाहे हम QRMP स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं चाहे हम नहीं कर रहे हैं, उस केस में पेमेंट का जो वे है वो भी अगर हम QRMP स्कीम ऑप्ट करते हैं, उसमें चाहे हम फिक्स सम मेथड ऑप्ट करते हैं चाहे हम सेल्फ असेसमेंट मेथड ऑप्ट करते हैं, दोनों केसेस में किस तरीके से पेमेंट रहेगी। और अगर हम मंथली पेमेंट मोड ऑप्ट करते हैं तो उस केस में क्या पेमेंट का वे रहेगा। इसके रिगार्डिंग पोर्टल में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पेमेंट में किस तरीके से हमें पे करना होगा। चाहे हम अलग अलग सिनेरियो में हम चाहे QRMP स्कीम के फिक्स सम मेथड में जा रहे हैं, चाहे हम सेल्फ असेसमेंट मेथड में जा रहे हैं, चाहे हम मंथली मोड में पेमेंट कर रहे हैं, तो किस तरीके से पेमेंट करनी होगी और पोर्टल में क्या बदलाव करे गए हैं, आइए जानते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने स्क्रीन में शेयर करता हूँ चालान के क्या वे है पे करने का। तो चालान में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब जब हम चालान सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो रीजन फॉर चालान पूछता है। रीजन ऑफ चालान में हमें दो मेथड दिए जाते हैं, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न और एनी अदर पेमेंट। मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न हमारी QRMP स्कीम, और एनी अदर पेमेंट की जो वे रहेगा वो हमारा जो हम मंथली के केसेस में पेमेंट करेंगे। तो जब भी हम मंथली पेमेंट QRMP स्कीम ऑप्ट करेंगे तो उस केस में हमें फर्स्ट वाले वे में जाके पेमेंट करनी होगी। इसके लिए हम यहाँ पे लेजर बैलेंस भी दिखाया गया है कि यहाँ से हम अपना लेजर बैलेंस चेक कर सकते हैं कि हमारा ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर में कितना कितना बैलेंस पड़ा है एज ऑन डेट। जब भी पेमेंट करेंगे उस दिन में क्या बैलेंस हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर में, वो हम यहाँ से भी देख सकेंगे। और मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न जब हम ऑप्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर और पीरियड, जैसे कि अभी यहाँ पे सिर्फ जनवरी ही दिखाएगा, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड जो है इसमें ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, पीरियड सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास दोनों मेथड है, हम 35% चलान या फिर चलान और सेल्फ असेसमेंट बेसिस। अगर हम फिक्स सम मेथड ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें 35% चलान की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भी दी जा रही है कि एज पर लॉ नो इंटरेस्ट शैल बी लेविड फॉर द सेलेक्टेड मंथ इफ द पेमेंट इज मेड बाय 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे कि हम सब जानते हैं QRMP स्कीम की जो टाइम लिमिट है, जो ड्यू डेट है वो 25th रखी गई है। तो 25th तक जो है उसके बाद जो है इंटरेस्ट लगेगा। अगर वो टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं लगेगा। और अगर हम सेल्फ असेसमेंट चूज करते हैं, वहां पे भी डिक्लेरेशन साथ में शो करता है, interest will be levied as per the law in case of payment made through other than 35% चालान। तो दोनों केसेस में अलग अलग सिनेरियो रहेंगे। सेल्फ असेसमेंट में तो ऑलरेडी हम जानते हैं, जैसा हम करते आ रहे हैं उसी की तरीके से हमें इवेल्युएशन करनी है, असेसमेंट करनी है और पे करना है। और अगर हम शॉर्ट पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए वहां पे डिक्लेरेशन शो कर रही है इंटरेस्ट विल बी लेविड एज पर द लॉ इन केस पेमेंट मेड थ्रू अदर देन 35% चालान। और अगर हम 35% चालान कर पे कर रहे हैं, 35% वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं फिक्स सब मेथड वाला, तो हमें जानकारी है कि हमें पिछले क्वार्टर का जो है ई कैश लेजर से हमने कितनी पेमेंट करी है, हमें वो सब देखना है। इसको अगर इसकी कैलकुलेशन अगर किस तरीके से होनी है ये आपने जानना है तो हम ऑलरेडी ये सारी वीडियोस जो है डिस्कस कर चुके हैं। 81 से लेकर 88 तक हमने सीरीज में डिस्कस करी थी 1 बाय 1। आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं अगर आपने ये देखना है कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था, किस तरीके से हमें 35% की पेमेंट होगी और किस तरीके से हमें चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे पेमेंट करनी होगी। वो हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, वहां से आप उस चैनल में जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली उसके पेमेंट के बारे में कर रहे हैं। तो ये दोनों वे रहेंगे हमारे पेमेंट के। जब हम QRMP स्कीम करेंगे, ऑप्ट करेंगे, तो हमें 25th तक जो पेमेंट करनी है, चाहे हम पहला वाला मेथड, पहले वाले मेथड की हमने बात करी कौन सा, फिक्स सम मेथड 35% सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर सेकेंड मेथड, अगर हम सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जा रहे हैं तो हम सेकेंड वाला ऑप्शन ऑप्ट करेंगे।
राइट। और अगर हम मंथली बेसिस पे हैं तो हमें एनी अदर पेमेंट में जाना होगा। एनी अदर पेमेंट में जाके जो हम नॉर्मल वे में अभी तक जो चालान क्रिएट करते थे सेम वे में ही क्रिएट होगा। इसमें कोई मेनली कोई चेंजेस नहीं है। जो ऐड ऑन किया गया है वो मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न वाला ही ऐड किया गया है। इससे जो है डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि आपने क्यूआरएमपी स्कीम में जो आप जो ऑप्ट कर रहे हैं उसमें आप कौन सा मेथड ऑप्ट कर रहे हैं, आप कौन से मेथड में जा रहे हैं, 35% वाले मेथड में जा रहे हैं या फिर आप सेल्फ असेसमेंट में जा रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये बदलाव किए गए हैं ताकि गवर्नमेंट को भी इवैल्यूएशन हो जाए कि किस मेथड को आपने ऑप्ट किया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑप्ट इन स्कीम जो है हमें 35 जैन तक ऑप्ट करनी थी, अदरवाइज वो डिफॉल्ट ऑप्शन जो है उसको ले लेगा। तो जो है 31 जैन तक जिसने ऑप्ट कर ली अपनी स्कीम जो है क्वार्टरली में चेंज कर ली, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको पेमेंट करनी होगी। और अदरवाइज उसकी जो डिफॉल्ट जो है नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड थी उसके हिसाब से जो है वो एक्ट करेगा। और हमारा जो है हमें जनवरी फरवरी मार्च जो है हमारा वो ही शो करेगा जो हमारा अब फ्रीज हो चुका है, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड जो है ऑप्ट इन का जो है वो एक्सपायर हो चुका है। वो 31 जैन तक ही वैलिड था। तो मोस्टली 31 जैन तक जो है ऑलमोस्ट सबने एक्सरसाइज कर लिया था। और उसके हिसाब से ही अब हमें पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे हम मंथली में फॉल कर रहे हैं चाहे क्यूआरएमपी में इसको फॉल कर रहे हैं। तो अब जो है पेमेंट का वे जो है जो जो उनसे भी चेंजेस हो गए हैं तो हमने इस वीडियो में जो है प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग क्यूआरएमपी के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, और या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं techsupshop@gmail.com पे। तो जो भी आपको क्वेरी होगी हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिवर्ट करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।